दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अवीज़ इन जापान, रहता हूं जापान में और मेरा ताल्लुक है पाकिस्तान से। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि जापान कैसे आया जाए। जैसे कि मैं अपनी बहुत सारी वीडियो में बताता हूं कि भाई अगर आप जापान आना चाह रहे हैं कोई जापानीज लैंग्वेज स्कूल या फिर कोई यूनिवर्सिटी में, तो खुद ही अप्लाई करें। और अगर आप अप्लाई नहीं कर सकते तो चंद ही पाकिस्तान में ऐसे बंदे हैं जिसपे हम ट्रस्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल हमारे सामने बैठी है, मोइज भाई आए पाकिस्तान से 3 दिन पहले और ये आपको बताएंगे कि हम किस कंसल्टेंट पे रिलाई कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं। तो मोइज भाई, आप नाज़रीन को बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू अवैस, बहुत शुक्रिया आपका नहीं, once कोई again। इशू नहीं है भाई, कोई issue नहीं। जी दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो। जी बहुत अहम है एक्चुअली, एज वी नो दैट कि पाकिस्तान में जो क्या कहते हैं या कहीं किसी भी जगह किसी आदमी पर ट्रस्ट करना और किसी को सिलेक्ट करना ये बहुत मुश्किल होता है। सही बात तो है। जैसे अवैस भाई ने आपको बताया कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल अगर आप चीज़ों को समझते हैं, देखते हैं, तो आप खुद ट्राई करें कि खुद अप्लाई करें और खुद आप जापान आए। तो अगर आपको ये चीज़ें नहीं आप कर सकते, आप के लिए थोड़ा मुश्किल है, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि बहुत हाईली चार्ज करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल 4 से 5 लाख रुपए बहुत बिल्कुल जो बिल्कुल कंसल्टेंसी का चार्ज करते हैं, तो जो कि टू मच है। ये लूट मार है मोइज भाई, सीधी सीधी लूट मार है। तो ये एक, क्योंकि एक्चुअली हम सब लोग ये जानते हैं कि जो कोई भी आदमी पाकिस्तान से, इंडिया से, नेपाल से, श्रीलंका से कहीं से भी अगर मूव कर रहा होता है तो फाइनेंशियल लेवल जो होता है उसका, वो मिडिल क्लास फैमिली से ही इतना बिलोंग स्ट्रांग करते नहीं हैं होता। और अपने अच्छे फ्यूचर के लिए आ रहे होते ऐसा हैं। ही। उसके लिए इतनी ज़्यादा अमाउंट पे करना ये डिफ़िकल्ट होता है। तो कोशिश करें, अगर आप खुद करें, अगर आप नहीं कर सकते तो आपको मैं बताता हूँ कि प्रोसीजर क्या है इसका। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप जापान आ रहे हैं तो सबसे पहले आपको जापानीज लैंग्वेज सीखना बहुत ज़रूरी है। बहुत जरूरी, बहुत और जरूरी। ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही बहुत ज़रूरी है, यहाँ जापान में आकर भी आपको उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। जब अगर आपको जापानीज लैंग्वेज आती है तो आपके लिए यहाँ पर करियर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बढ़ जाएंगी। बहुत ब्राइट हैं, आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। और अगर आप लैंग्वेज नहीं सीखते और किसी एजेंट्स के थ्रू आते हैं जो आपका टेस्ट इंटरव्यू जो है वो क्लियर करवा के आपको फेक JLCT टेस्ट वगैरह या दूसरी ऐसी चीज़ें बना के भेज फेक देते हैं, सर्टिफिकेशन। फेक सर्टिफिकेशन के थ्रू भेजते हैं, फिर आपके लिए इसमें आपके दो नुकसान होते हैं। एक तो आपको हाईली पे करना पड़ता है बिल्कुल। और सेकंड, आपको जब आप जापान आ जाते हैं आपको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अच्छा मोइज भाई, आप मुझे ये बताएं कि आप किन किन कंसल्टेंट के पास गए और आपको उन्होंने क्या आइडिया दिया, क्या चार्ज करने का आपको कहा? एक्चुअली बस जब मैं प्लान कर रहा था जापान आने के लिए, तो ये लास्ट अक्टूबर की बात है। अच्छा, लास्ट अक्टूबर 1 ईयर अगो। तो मैं नाम तो जाहिर है किसी का यहाँ पे नहीं देना चाहूँगा, नाम नहीं लेना, कॉन्फिडेंशियल है चीज़ें। लेकिन मैं जिन भी लोगों के पास गया तो उन्होंने मुझे मिनिमम जो लेवल अपना बताया 5 लाख, 4 लाख, 4 लाख, 5 लाख। तो जो मेरी जो अफोर्डेबिलिटी है, सिर्फ कंसल्टेंसी फीस और इसमें आपको जो लैंग्वेज पढ़ाते हैं उसके चार्जेस 70,000 और 80,000। अच्छा, वो अलग से देने, वो आपने अलग पे करने थे। तो ये बड़ा डिफिकल्ट होता है किसी भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाले आदमी के लिए कि इतने पैसे अदा करें लम सम या इन पार्ट्स। तो इट वुड बी डिफिकल्ट, आई थिंक सो। तो ये मेरे लिए बहुत मुश्किल था। एग्जैक्टली। तो फिर मैंने राब्ता हुआ मेरा अरसलान साहब से, असलान सेंसे, जिनका हारो निहोंगो जापानीज लैंग्वेज सेंटर है। और जैसे कि वैस भाई भी उनको जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत नाइस बंदे, मुझसे पहले से जानते हैं उनको ये। तो ही इज़ वेरी नाइस एंड वेरी कोऑपरेटिव। और जब आप अगर आप जापान आना चाहते हैं तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप लाजमी हारो निहोंगो जापानीज लैंग्वेज सेंटर से रब्ता करें और पढ़े भी उनसे। जी डेफिनेटली पढ़ने के लिए भी, क्योंकि सेंसे तो आपको पता है कि जो लैंग्वेज नहीं पढ़ता उसको तो सेंसे उसका केस ही पुट अप नहीं करते, फॉरवर्ड लेते नहीं है भाई, लेते नहीं है। और सेंसे एक बात कहते हैं कि अगर आप जापानीज लैंग्वेज सीख जाएंगे तो आपको जापान जाने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि सेंसे कहते ही हैं कि जो वीज़ा है उसी का लगता है जिसको जापानीज लैंग्वेज आती है। ऐसा ही है। ठीक है, तो आप
की जो एक्सपेक्टेशंस है ना, जितने मैंने फिगर बोला 4 लाख 5 लाख रुपए जो लोग कंसल्टेंसी का चार्ज करते हैं, जब आप अरसलान सेंसर से मिलेंगे और जब आप उनको वो क्या चार्ज करते हैं या उनका फी क्या है, तो आप हैरान रह जाएंगे, आप शॉक्ड हो जाएंगे कि यार ये इतनी अमाउंट में भी बंदा काम कर सकते हैं, आप जा सकते हैं। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, लाइव कह रहा हूँ, वीडियो में सारी दुनिया में ये मेरी बात जा रही है कि आप उनके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि सबसे जो मेन फैक्टर है, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, फिलिपाइन, लोगों के पास बहुत ज्यादा अमाउंट होती है, लेकिन उनको वैसे भाई ये नहीं पता होता कि हम किस पे ट्रस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है भाई, बिल्कुल ऐसा ही। तो और इसमें ऐसा नहीं होता है जापान आने के लिए कि आपको सारे के सारे पैसे लमसम आपने किसी एक आदमी के हैंड ओवर कर देते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं होता। आपने खुद बैंक अकाउंट में यूनिवर्सिटी के, कॉलेज के फीस सबमिट करनी होती है, खुद आपने अब पहले तो जापान एम्बेसी जाते थे, अब जेरी ने कांटेक्ट कर लिया। अच्छा, एलिजिबिलिटी आने के बाद? हाँ जी, एलिजिबिलिटी आने के बाद वीजा के लिए तो जेरी आपने जाना है, खुद डॉक्यूमेंट जमा करवाने हैं, सारा कुछ आपने खुद ही करना है। और जिन सेंसे का मैं जिक्र कर रहा हूँ, अरसलान सेंसे के मोस्ट रिस्पेक्टेबल फॉर मी एंड आई थिंक वैसन आल्सो। नहीं भाई, बहुत 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 रिस्पेक्ट है। ठीक है, तो उनसे आप उनको भी आपने जो आप जापानीज लैंग्वेज का कोर्स पढ़ेंगे या वो आपसे जो डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशन के लिए चार्ज आपसे करेंगे, जस्ट वही है। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो मैं तो आपको हाईली रिकमेंड करूंगा हारो निहोंगो जापानीज लैंग्वेज सेंटर, आप उनसे रब्ता करें। अवैस भाई हैं, इनसे भी रब्ता करें, ये भी माशाल्लाह बहुत कुछ जापान के बारे में जानते हैं और आपको बहुत अच्छा गाइड कर सकते हैं, बहुत अच्छा आपको बता सकते हैं। भाई, आप थोड़ा नाज़रीन को बताएं कि वो हारू जापानीज लैंग्वेज स्कूल से किस तरह कांटेक्ट कर सकते हैं। जी बिल्कुल अवैस, आपका बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ये है कि आपको जैसे कि बताया, जो सेंसे हैं, अरसलान सेंसे, वो तो कभी श्रीलंका में होते हैं और कभी चाइना में होते हैं। तो मैं नाज़रीन को यही बताना चाहूँगा कि अगर आप अपने पैसे बचाना चाहते हैं और एजेंट्स से बचना चाहते हैं जो कि हाईली चार्ज करते हैं, बहुत चार्ज करते हैं, ठीक है, तो और आप अच्छी जापानीज़ भी पढ़ना चाहते हैं, तो आप हारो निहोंगो जापानीज़ लैंग्वेज सेंटर से रब्ता करें। और अवैस भाई, जिनको आप माशाल्लाह बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे से अच्छा काम कर रहे हैं और लोगों को बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो है प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप अवैस भाई से रब्ता करें, ये आपको मुकम्मल गाइड करेंगे कि आपने कैसे जापानीज़ लैंग्वेज पढ़ना है और आपने कैसे जापान आना है और आपकी क्या डॉक्यूमेंटेशंस होनी है और किस तरह आपके डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशन होने हैं, यानी A to Z जितना भी होल प्रोसीजर है उसमें आपको अवैस भाई जो हैं मुकम्मल तौर पर गाइड करेंगे। और सेंसे से, जिनका मैं आपको जिक्र कर रहा हूँ, अरसलान सेंसे, उनसे भी आपको अवैस भाई वो आपको कांटेक्ट उनसे करवाएंगे आपका, और फिर यही आपको फर्दर भी गाइड। जो स्टूडेंट्स जो हमसे रब्ता करते हैं वो पहले मुझसे करते हैं, मैं स्टूडेंट को चेक करता हूँ कि भाई सिंसियर हैं स्टूडेंट, नहीं जापानीज लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, तो फिर मैं उसका सेंसे से रब्ता करवा देता हूँ। तो आपको कुछ भी पूछना है एडमिशन के रिलेटेड या जापानीज लैंग्वेज के रिलेटेड, मैं आपको कॉन्टैक्ट में मैं आपको ईमेल प्रोवाइड कर दूंगा, अगर हो सकेगा तो नंबर भी प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप उस पर रब्ता कर सकते हैं, या फिर कमेंट में आपका जो भी सवाल हो वो कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में, ख्याल रखिएगा। और हाँ, अभी तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले ही जाके सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।